क्वेश्चन है कि √5 को अपरिमेय सिद्ध करें। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे परिमेय मानना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे कि एक जो है निर्दोष को पहले क्या करा जाता है, पहले दोषी बनाया जाता है ना। क्या करेंगे, पहले कोई निर्दोष है उसे कोर्ट में पेश करेंगे तो उसको क्या दोषी बना के पेश करेंगे। फिर इसके बाद जब इसका सबूत मिल जाता है तो क्या होता है, फिर से निर्दोष बन जाएगा अगर उसने कोई गलती नहीं करी। तो उसी प्रकार ये जो है हमारा क्या है, निर्दोष, ये जो आदमी है ना ये निर्दोष है। जिसे हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कि यह दोषी है, फिर इसके बारे में क्या करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसे निर्दोष साबित करेंगे। समझ गए। तो अब क्या करेंगे कि इसे पहले क्या कर रहे हैं, दोषी मान रहे हैं, तो इसलिए अगर अपरिमेय है तो पहले क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमने मान ही लिया है कि ये चोर है तो इसके बारे में क्या करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे। लेकिन चोर है तो इसके लिए क्या करेगा, पहले जो अगला वाला दो होते हैं ना, उसमें दो केस लड़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक क्या करता है उसके खिलाफ होता है और एक उसके ओर होता है ना। तो जो खिलाफ होगा तो वो क्या करेगा, उसके लिए सबूत पेश करेगा। तो ये कहता है कि √5 जो है जब क्या है, परिमेय है, तो इसके परिमेय क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो ये मैंने मान लिया कि P/Q के रूप में होगा। मैंने पहली बात माना था कि परिमेय है, तो परिमेय क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। और जहाँ पे P और Q, क्या P और Q क्या है, अभाज्य है, भाज्य अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q जो है ≠0 है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है और मैंने बता भी दिया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जब हमने माना तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, √5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा Q और यहाँ पे P। अब इसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अब इसके बाद क्या करना है कि अब हमें करना है इसे क्या, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। देखो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये डिफ़िकल्ट समझ लेते हो आप सब, बहुत इजी है। एक बार समझ गए ना तो बहुत इजी है। तो दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों ओर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो ये दोनों ओर वर्क करेंगे, 5Q इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे और 5 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, इससे कटा ये इसका वाला है, ठीक। लेकिन इसके ऊपर जो है वो तो बचा ही है, ठीक है। तो अब इसके बाद =2 में क्या आ गया, P², ठीक, P²। अब इसके बाद क्या करेंगे कि लेकिन यहाँ पे रूट से ये तो कटा लेकिन 5 तो बचा ही है भाई, रूट कटा है 5 तो बचा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जो है 5² जो है क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। विभाजित यानी भाग हो रहा है, इससे भाग ये जो है इसके भाग में चला जाएगा ना। तो P² जो है यहाँ पे लिखेंगे, P² विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा इसी चैप्टर में 1.3, क्या है प्रमेय 1.3। उसके अंदर ये लिखा है कि अगर P² जो है विभाजित हो रहा है 5 से, तो जो है P भी विभाजित होगा, क्या P भी विभाजित होगा किससे, 5 से, ठीक। ये प्रमेय है। अब उसके बाद क्या है
जब हमने ये मान लिया, अभी तक क्या है, हमने क्या है उस जो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत उससे गुजारिश करी, अभी तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आया है ना, हमने ये बता दी ये है। लेकिन अब इसके बाद इसको क्या है कि अब हमें निर्दोष साबित करना है। तो पहले क्या करेगा, उस पार्टी का जो है वो केस लड़ने वाला, वो इसके खिलाफ क्या करेगा, कुछ सबूत रखेगा। तो इसने ये सबूत रख दिया कि ऐसा ऐसा है। लेकिन अब क्या है, हम क्या सबूत रखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पी स्क्वायर, पी जो है, पी स्क्वायर नहीं, पी की जगह हम मान लेंगे 5k, क्या 5k मान लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने p को माना है 5k, स्क्वायर तो लगेगा ही क्योंकि p पे भी लगा है तो इस पे भी लगेगा। तो अगर होगा तो 5k स्क्वायर इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 k स्क्वायर, 5 से 5 कटेगा, 5 से 25 कटेगा 5 बार में। उसके बाद q स्क्वायर जो है इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम जो आंसर है उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब इसके बाद क्या है, यहाँ तक आ गया है, ये आ गया। अब हम इसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे जो है क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है ना। कैसे लिखेंगे, क्यू स्क्वायर विभाजित हो रहा है किससे, 5 से। अब यहाँ पे क्यू भी विभाजित होगा किससे, 5 से। ये थ्योरम 1.3 कहती है। आपको थ्योरम भी लिखना है तभी पूरे पूरे नंबर आएंगे। थ्योरम लिख देना कि कौन से प्रमेय से आपने इसे सिद्ध किया। तो क्यू भी विभाजित होगा किससे, 5 से। तो यहाँ तक जब हमने प्रूफ करा है तो यहाँ पे पहली बात तो क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, 5 जो है यहाँ पे किससे को विभाजित कर रहा है, p को भी विभाजित कर रहा है, q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, p स्क्वायर को भी विभाजित। भाई साहब इतना विभाजित कर रहा है तो कैसे, भाई साहब कैसे विभाजित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, समझे। ये इतने सारे को विभाजित कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या है, तब अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है उसमें देखेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो ये जो है मैंने छोटा बना के लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, ये है, हम लिखेंगे ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, यहाँ विरोधाभास ही तो हो रहा है, ये विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी गलत कल्पना, हमने क्या करा था, हमने माना था पर ये परिमेय संख्या है, तो इसी के कारण क्या है, ये प्राप्त हुआ है। तो ये है जो वो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो थैंक यू for watching my video and please like and subscribe। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।